आप देख रहे हैं हिमांशु चक्र न्यूज चैनल। यह घटना सहारनपुर जनपद के उत्तम विहार कॉलोनी की 3 मार्च 2024 की है, जब अंजना शर्मा अपनी बेटी के साथ चबूतरे पर खड़ी थी तो सार्थक चौहान, अभिषेक चौहान अन्य 3 बदमाशों के साथ आया और उसके साथ बदतमीजी करने लगा। घर में घुसा, घर में घुसकर बदतमीजी की वारदात को अंजाम दिया। देखिए, ये धमकी दे रहे हैं। जो ये वाइट शर्ट में दिख रहा है बंदा, जो बीच में बैठकर बाइक के जाएगा, ये बैठने वाला है, ये वाला बंदा। ये अभी 24 तारीख को भी आया, 24 नवंबर को, और धमकी दी। उसकी शक्ल देखिए। ये जो बंदा नीली जर्किन में है, ये वही बंदा है जो 3 मार्च को आया था और 3 मार्च को धमकी देकर चला गया था। 24 नवंबर 2024 को यह फिर तमंचे के साथ इन लोगों के साथ आया। मोहल्ले वासियों का कहना है इसके पास देसी तमंचा था। ये बीच में बैठकर जाने वाला शख्स, इसका चेहरा देख लीजिए। ये बाइक पर जा रहा है 3 मार्च को, और यही व्यक्ति अंजाम देता है इनके साथ आकर 24 नवंबर 2024 को। इसका चेहरा पूरी अच्छी तरह से दिखाने जा रहे हैं हम। ये देखिए गौर से इसका चेहरा। ये शख्स है जो 3 मार्च को धमकी देकर गया। सार्थक, अभिषेक और अन्य 2 व्यक्तियों के साथ ये व्यक्ति 3 मार्च 2024 को अंजना शर्मा के घर में घुसा। इस पर अंजना शर्मा ने न्यायालय में परिवाद डाला हुआ है। उसी परिवाद को वापस लेने की धमकी देने के लिए ये लोग 24 नवंबर 2024 को पुनः आए और महिलाओं के साथ बदतमीजी करने लगे, गाली गलौज करने लगे। उसी वक्त आस पड़ोस के लोगों ने इन्हें पकड़ लिया और घेर कर पुलिस को दे दिया था। अब आगे 24 नवंबर 2024 की खबर पर गौर से ध्यान देंगे। पूरे विवरण के साथ सुनिए 24 नवंबर 2024 की वह वारदात जो इन बदमाशों ने दी है। इससे पहले भी ये 18 अगस्त 2024 को आए थे और मनोज शर्मा जी का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा और फ़ोन पर जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब ये घटना 24 नवंबर की दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ग्राउंड में गाड़ी खड़ी है, कोई पानी नहीं भरा हुआ है, कोई नाली नहीं भरी हुई है। यहाँ पर अभी ये अभिषेक चौहान फ़ोटो खींच रहा है। ऊपर छतों पर महिलाएं बैठी हैं। क्या ये सड़क के फ़ोटो खींच रहा है? इसका कहना है मैं नाली के फ़ोटो खींच रहा था। यहाँ कोई भी नाली नहीं है, कोई भी नाला नहीं है, गंदा पानी भी नहीं है। और इसके साथ है वैशाली, इसकी पत्नी। देख, झूठ की पोल खुल रही है इस वीडियो से। यह ऊपर की ओर फोटो खींच रहा है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि यह महिलाओं की जो छतों पर धूप में बैठी थी, चबूतरों पर धूप में बैठी थी, उनकी फ़ोटो खींच रहा था। इसलिए भड़काऊ की स्थिति हो गई और लोगों ने इसके फ़ोटो खींचने का ऐतराज़ किया। ये अंदर चला गया अपने घर में। अभी ये शख्स कुछ पेपर और फ़ोटो लेकर आएगा और चबूतरे पर बैठी हुई महिलाओं की तरफ हाथ करके धमकी देता हुआ होगा कि अभी मज़ा चखाता हूँ। ये आया, कागज़ लेकर आया, अभी पलटेगा, पलट कर धमकी देगा, बात करेगा और धमकी देकर चला जाएगा। फिर यह शख्स दोबारा आएगा और अन्य व्यक्तियों के साथ आएगा। देखते रहिए। गाड़ियों के बीच में यह खड़ा शख्स अभिषेक चौहान है। अब ये गाड़ियों के बीच से आएगा। ये अभी अपने आदमियों को कहकर आया है कि आओ और लोगों को मारो। अभी धीरे धीरे इसके आदमियों का आना शुरू हो जाएगा। यह घटना 12 बजे से शुरू कर दी थी इन लोगों ने। देखिए, कोई भी बाहर नहीं है। अभी यह सार्थक चौहान आया है, इधर से
ये तमंचे वाला आदमी आया है जिसके ऊपर आरोप है कि देसा तमंचा ले रखा है। हार्दिक आया है, सार्थक का छोटा भाई। तो ये अभिषेक चौहान इन सबको लेकर आया है। सार्थक अपनी बहन के यहाँ ना जाकर सीधा मनोज शर्मा जी के मकान के सामने दादा बनकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, बलात्कारियों बाहर निकलो, और बदतमीजी से गाली गलौज करता हुआ निकलता है, जिससे लोग बाग निकले और झगड़ा हो जाए। ये सामने खड़ा है। ये यहाँ क्यों खड़ा है? अगर इसे आना था अभिषेक चौहान से मिलने तो अपने जीजा से मिलकर चला जाता। अब यह शख्स जो बदमाश समझते हैं जिसको ये बच्चे के बहाने से आया और मनोज शर्मा जी के मकान के सामने खड़ा हो गया। अब ये देखिए, वारदात को अंजाम देने की बात नहीं है तो और क्या है। हम आपको पूरी वीडियो दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज की, जिससे कोई सच्चाई छूट ना जाए। अब इन्होंने कोई प्लानिंग की, इन्होंने कोई बात की, योजना बनाई और ये उधर अभिषेक चौहान के मकान की ओर बढ़ निकले। अब हार्दिक चौहान बाहर निकला है, ये लड़ाई के मूड में हैं, प्लानिंग बना रहे हैं। बाहर कोई भी मोहल्ले वासी नहीं है, गली सुनसान है, कहीं भी यहाँ पानी का निशान नहीं है, गंदा पानी नहीं है। अब ये धीरे धीरे सार्थक चौहान अंदर चला गया, हार्दिक अंदर चला गया और ये तीनों अंदर चले गए। अभी हार्दिक चौहान आएगा और चबूतरे की तरफ, मनोज शर्मा जी के चबूतरे की तरफ आएगा और धमकी देगा। देखते रहिए ये समाचार, ये वीडियो देखते रहिए, सच्चाई की पोल खुल जाएगी, झूठ का ढोल फट जाएगा। अब ये बच्चा भेजा इन्होंने और बच्चा खेलने लगा है। अभी हार्दिक चौहान बाहर निकल कर आएगा, देखते रहिए, ध्यान से देखिए। ये हार्दिक चौहान आया है और चबूतरे की तरफ धमकी देता हुआ बढ़ रहा है और माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। ये मनोज शर्मा जी के चबूतरे की तरफ बढ़ा, इधर आदमी और महिलाएं बैठी थी, धमकी देकर ये चला गया। यहाँ से भड़काव की स्थिति पैदा हो गई। ये महिला निकली अंजना शर्मा, इसका सार्थक चौहान फोटो खींचने लगा। ये सार्थक चौहान सामने है, अभी अभिषेक चौहान भी फोटो खींचेगा। इधर योगिता शर्मा भी अपने चबूतरे पर है। ये धमकी देकर हार्दिक गया है और सार्थक चौहान भी इसके साथ गाली गलौज कर रहा है। ये अंजना शर्मा उसी की तरफ देख रही है, केवल महिला चबूतरे पर है और ये लोग, अब अभिषेक आया है और अभिषेक उधर से चोरी से वीडियो बना रहा है, फोटो खींच रहा है। देखिए ये इनकी सच्चाई, ये झूठ बोलते हैं। अब ये सार्थक की मम्मी आई है, ये उल्टा महिलाओं को ही दोष देने लगी है। इशारा देखिए, ये वैशाली निकल कर आई है। ये देखिए, पहले ये लड़ाई कर रहे हैं, अब ये देखिए इधर केवल महिला है, उधर ये सारे हैं। लड़ाई का कारण ये है। देखते रहिए इनकी पोल, ये धीरे धीरे सारे इकट्ठे हो गए हैं। धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं ये लोग, तो सभी बाहर निकल कर आ गए और ऐतराज़ किया। महिलाओं के साथ बदसलूकी के कारण ही 24 नवंबर 2024 को झगड़ा हुआ। ये सार्थक की मम्मी को महिलाएं बता रही हैं, पीड़िता बता रही हैं कि कैसे कैसे इन्होंने बदसलूकी की, बदतमीजी की। देखिए ये मनोज शर्मा जी के मकान के सामने है, न कि इनके मकान के सामने कोई है। और बात करते हुए उधर अभिषेक अब भी वीडियो बना रहा है। देखते रहिए इसे, धीरे धीरे लोग आने शुरू हो गए और मोहल्ले वालों ने इस पर ऐतराज़ किया कि महिलाओं के साथ बदसलूकी क्यों कर रहे हैं। लड़ाई का कारण यही हुआ, लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई। धीरे धीरे ये अपनी बात से पीछे नहीं हटे और अपनी बात पर अड़े रहे और बदतमीजी करने लगे, कहने लगे कि इधर गेट खोलना तुम्हें अधिकार नहीं है, ये गेट बंद करो। इस तरीके से ये धमकियां देने लगे। सभी धीरे धीरे बदमाशी का रूप बनाने लगे और झगड़ा बढ़ गया। झगड़ा केवल महिलाओं के साथ बदसलूकी के कारण बढ़ा। यह किसी गंदे नाले का फोटो नहीं खींच रहा है, यहाँ पर यह खींच रहा है केवल ऊपर छतों पर। यहाँ पर पुलिस आ गई झगड़े के बाद, जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ा। झगड़े के सामने ये लोग भी पीड़िता परिवार को धमकी देते रहे। इस मौके पर पुलिस आई, शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश की, नहीं बनी। और देखिए अब ये मनोज शर्मा जी के मकान के आगे से गिरफ्तार करेंगे
उस आदमी को जिसके हाथ में आसपास के लोग तमंचा बता रहे थे कि इसके पास देसी तमंचा था, यह निकल कर आया। यह 18 अगस्त को भी था, यह 3 मार्च को भी था और यह 24 नवंबर को भी है। यही शख्स इसके ऊपर ही ये कूदते हैं और बदमाशी करते हैं, ऐसा आसपास के लोगों का कहना है। अभी देखिए सार्थक के दोनों हाथ अब सही है, लेकिन यह मोहल्ले में यह प्रचार कर रहा है कि मेरे हाथ तोड़ दिए गए थे, मेरा दायां हाथ तोड़ दिया गया था, जबकि किसी ने भी आज तक इसके हाथ में प्लास्टर तक नहीं देखा है। तो हाथ टूटने की तो बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह दोनों हाथ चला चला कर पुलिस वालों को बात कर रहा है और पीड़िता के परिवारों को धमकी दे रहा है। पुलिस के सामने भी ये जान से मारने की धमकी से बाज नहीं आए। उस तमंचे वाले आदमी के साथ साथ लगभग 8 लोगों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया, ऐसा बताया जा रहा है। देखते रहिए, ये शख्स अभी भी यहीं खड़ा है। इसके मोहल्ले का, गांव का, कहीं का कुछ पता नहीं है। ये अज्ञात शख्स है। इसका तमंचा न जाने कहाँ गया। ऐसा मोहल्ले वालों का कहना है कि कहीं अभिषेक हर ने पुलिस के आने पर अपने घर में क्यों नहीं छुपा दिया। फिर पुलिस देखिए इसको गिरफ्तार करके ले जाती है। 8 आदमी इनके गिरफ्तार करके ले जाती है पुलिस, लेकिन मोहल्ले वासियों का और आसपास मुखदर्शियों का कहना है कि वहां पर जाने के बाद पुलिस ने सभी व्यक्तियों को छोड़ दिया और बिना लिखा पढ़ी के भगा दिया। पीड़िता के परिवार का कहना है कि मेरे बेटे सक्षम ने आकर छुटछटा कराया था, मुझे बचाया था। जब वो हमारे साथ एफआईआर लिखाने गया तो उसका 151 में और सार्थक का केवल 151 में चालान कर दिया और बाकी अन्य व्यक्तियों को छोड़ दिया जो सार्थक के साथ आए थे। तमंचे वाले को भी छोड़ दिया जिसके हाथ में तमंचा था, ऐसा सभी लोगों का वहाँ कहना है। उन्होंने उसके हाथ में तमंचा देखा है। तो अब ये देखिए पूरा लाइव कास्ट, ये सीसीटीवी फुटेज की सारी वीडियो हैं। झगड़ा कैसे बढ़ा, शुरुआत किसने की। शुरू में ये लोग ही आए हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी के ऊपर झगड़ा बढ़ा है। देखिए ये पूरी टेलीकास्ट ये उत्तम विहार मोहल्ले की है। उत्तम विहार जो वार्ड नंबर 38 में पड़ता है, न्यू माधवनगर 38 में पड़ता है, उसका वार्ड की यह घटना है। उत्तम विहार कॉलोनी की, थाना कोतवाली देहात की। यहाँ पर पुलिस आ रही है, समझा रही है, लेकिन पीड़िता के परिवार को बराबर धमकियां दी जा रही हैं। यहाँ से 6 व्यक्तियों को और 2 सार्थक और अभिषेक अर्थात 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके पुलिस ले जाती है, लेकिन 151 में सार्थक और सक्षम का चालान कर दिया जाता है। यहाँ से खेल शुरू होता है। अब ये कहने लगा है कि मेरी हड्डी टूटी हुई थी। इस वीडियो में देख लीजिए, इसके दोनों हाथ सही सलामत है और ना ही आज तक किसी ने इसके हाथ में प्लास्टर तक देखा है। तो हड्डी टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अखबार के हवाले से दैनिक जागरण अखबार में इन्होंने छुपवाया है कि सार्थक की हड्डी टूट गई थी झगड़े में, लेकिन मौके पर वीडियो बता रही है कि इसकी कोई हड्डी नहीं टूटी है। अब पीड़िता का आरोप है कि यह मौके पर हुई वारदात के और हड्डी टूटने के नाम पर 50,000 रुपये की रंगदारी उनसे मांग रहा है कि उसके इलाज में जो 50,000 रुपये खर्च हुए हैं वह दे दे, अन्यथा वह उन्हें झूठे मामलों में जेल भिजवा देगा। ये फर्जी वादा कर रहे हैं। ये अपने आप को अखिल भारतीय अन्याय विरोधी परिषद संस्था के पदाधिकारी भी बताते हैं। ये पवन शर्मा, सार्थक, हार्दिक, वैशाली, मेमलता आदि, नीरज वर्मा आदि कई लोग हैं जो अपने आप को अखिल भारतीय अन्याय विरोधी परिषद संस्था के पदाधिकारी बता रहे हैं। लेकिन साधु राम मलिक जी से जब बात की गई, जो अखिल भारतीय अन्याय विरोधी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा ये रचना करके लोग भोली भाली लोगों को फंसाते हैं और धमकाते हैं। अखिल भारतीय अन्याय परिषद के ये कार्यकर्ता नहीं हैं, ये फर्जीवाड़ा करके ठगी करते हैं।
महिलाओं के ऊपर भी भद्दी टिप्पणी करने से ये बाज नहीं आते। ये कभी भी महिलाओं का सम्मान कर ही नहीं सकते। एक विकलांग महिला रेणु धीमान पर भी इन्होंने आपत्तिजनक आरोप लगाए हैं। जब रेणु धीमान से बातचीत की गई तो रेणु धीमान ने बताया कि उनका मुकदमा इन लोगों के साथियों के ऊपर कोर्ट में विचाराधीन है, जिसको वापस लेने का दबाव ये निरंतर बनाते रहते हैं और उसे बदनाम करते रहते हैं। इनके कई केस कोर्ट में विचाराधीन है। इनके साथियों के पवन शर्मा इनका मुख्य साथी है, मुख्य सरगना है, जो सट्टे की खाई बाड़ी में रहता है और ये उसका साथ देते हैं। ये एक आपराधिक गिरोह है। साधु राम मलिक का कहना है कि ये लोग ठगीकरण का काम इनकी संस्था की आड़ में करते हैं और जल्द ही साधु राम मलिक जो अखिल भारतीय न्याय परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इनके खिलाफ सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने के लिए बाध्य होंगे। ये देखिए, अभी भी ये धमकियां दे रहे हैं। मौके पर पुलिस के सामने भी ये डर नहीं रहे हैं। देखिए ये किस प्रकार दबंगी दिखा रहे हैं। असलियत ये है 24 नवंबर 2024 की। सभी मोहल्ले वासियों को इस चीज़ का पता है किस तरीके से इन्होंने आकर बदसलूकी महिलाओं के साथ की। अब हम आपको दिखाते चलते हैं कि पुलिस के सामने पीड़िता के परिवार को किस तरीके से जान से मारने की और एंड करने की उनका धमकी दे रहे हैं। देखिए आगे इसका पूरा वृत्तांत। हमने कर दिया ना, अकेला क्यों उठायो? ये उधार सारे दो चांद दे साथ में। आवाज तो निकल रही हम एंड करके दिखाओगे। तेरे पे एंड होता नहीं। हो जाएगा। जिसके ऊपर कूद रहे तुम कैसे भर के एंड करवा लो। आवाज निकल गई। आज 10 थे ना। ऐसा ही है। ये तो बड़े छोटे की इज्जत करती नहीं, हम तो करें अपने की। मेरा मेडिकल करवा लो, कान में खून निकल रहा है, यहाँ लग रहा हुआ। दिमाग चला मेडिकल करवा ले। आपके सामने और तो